तो कुल्हाड़ी मार रही 2025 में भुगतना पड़ जाएगा। आप देख लीजिए एनडीए पार्टी को देख लीजिए, एक बड़े चेहरा हैं पासवान समाज के, चिराग पासवान को साथ में लिए हुए हैं, दलित के अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता माने जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए मांझी जी को देख लीजिए, मांझी जी को भी आप लेकर के जो चुनाव जो है एनडीए लड़ रही है। एनडीए जो है कभी भी छोटी छोटी पार्टी को इग्नोर नहीं करती। आपने इस बात को अमन जी आप देखे होंगे कि एनडीए जो है कभी भी छोटी छोटी पार्टियों को इग्नोर नहीं करती है। एक सीट 2 सीट 5 सीट में उनको खुश करना जानती है। और यही कारण है कि वह जो है आज सत्ता में कायम है, बिहार से लेकर के और केंद्र तक जो है सत्ता में कायम है। लेकिन आप देख लीजिए तेजस्वी यादव को किस तरह से दलितों को इग्नोर कर रहे हैं। इसका खामियाजा 2025 में तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। चिराग पासवान बताइए तो कहीं के दिन गए हैं तनी दलित कहीं पे जो है घटना हुआ कहाँ पर के दिन गए हैं चिराग पासवान, बता दीजिए तो। नहीं मंत्री हैं भाई, मंत्री हैं तो उससे क्या हो गया, वो नहीं जाएंगे। मंत्री हैं तो आप जनता से अलग हो गए क्या? आपको जनता चुन के नहीं भेजी क्या? है मंत्री हैं तो आपको जनता चुन के भेजी है ना। जनता के सुख दुख में साथ रहिए। अरे सबका दुख सुख में जो आपके समाज के उसका साथ रहिए। कोमल पासवान का क्या हुआ? क्या हुआ कोमल पासवान का? क्यों नहीं गया? आपके पार्टी का जो लोग निकला उसको आप जो है आप साथ देने का काम किए। अच्छा, फिर चुनाव के समय में ही चंद्रशेखर आजाद को बिहार क्यों दिख रहा है? इससे पहले वो 4 साल तक कहाँ दिखाई दे? भीम आर्मी का संगठन है, नाम सुने हैं? भीम आर्मी उनका संगठन चलता है। ऐसा आप बता दीजिए कि जहाँ पे शोषित वंचित पे जो है पीड़ित दलित पे जो है अत्याचार हुआ हो और उनका जो है भीम आर्मी संगठन जाने का काम नहीं किया हो। ऐसा कोई भी ऐसा बिहार में जो है ऐसा कोई भी कहीं पे जो दलित अत्याचार दलित एट्रोसिटी पिछड़ा एट्रोसिटी में जो है आप ऐसा बताइए कि जहाँ पे आप भीम आर्मी नहीं गए, आप बता दीजिए एक भी जगह आप खोज करके। हम मान जाएंगे कि उनकी जो है पार्टी बिहार में काम नहीं कर रही थी। मोदी का हनुमान दलित का नेता कैसे हो गए? और आपको लगता है कि जो मोदी का हनुमान हो दलित का नेता हो सकता है? आप ही बताइए, आप बताइए इस पर। आपको लगता है कि दलित समाज किसी को एक्सेप्ट करेगा जो मोदी का हनुमान भी हो और अपने आप को दलित का नेता ही बताए? कि यूपी में जब ये लोग साथ में नहीं हैं, आप एएसपी की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए, दोनों में अलग अलग जो है बहुत दूरियाँ देखने को मिलती है। यूपी वाली मॉडल देखकर जो है तेजस्वी यादव हो सकता है काज नहीं उससे भी जो है यहाँ पे नाखुश हो तेजस्वी यादव कि जब ये लोग दलित जो है आपस में नहीं बन पा रहा है तो फिर हमसे क्या बन पाएगा। बड़ी आबादी यूपी में, वहाँ पर एक नहीं है तो बिहार में भी क्या कर पाएंगे? बात यह भी हो सकता है। बिहार चुनाव सामने है, ऐसे में देखा जा रहा है कि महागठबंधन में जो महागठबंधन की बड़ी पार्टियां जो है दलितों की बड़ी पार्टियां कहे जाने बीएसपी और एएसपी जो है महागठबंधन में शामिल नहीं हो पा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों जो है महागठबंधन एएसपी और बीएसपी जैसे तमाम जो है दलितों की पार्टियों को अपने महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर पा रही। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने मंच पे जो है हमें बोलने का मौका दिया। आपका सवाल है कि पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी पार्टी में जो गठबंधन में जो है गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हैं। तो गठबंधन में कैसे ले, आखिर कुछ तो बात चलनी चाहिए ना कि हाँ हम आप इच्छा जतानी चाहिए कि हम आपके जो अपने गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। तो कितने बार जो है पार्टियों के साथ जो है आपने गठबंधन का जो है ये किया, बातचीत किया? 20% या 15% लगभग जो है दलितों की आबादी है, उसका जो पार्टी है बीएसपी एएसपी, तो फिर महागठबंधन जो क्यों अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारे? तो कुल्हाड़ी मार रही 2025 में भुगतना पड़ जाएगा। आप देख लीजिए एनडीए पार्टी को देख लीजिए, एक बड़े चेहरा हैं पासवान समाज के, चिराग पासवान को साथ में लिए हुए हैं, दलित के अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता माने जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए मांझी जी को देख लीजिए, मांझी जी को भी आप लेकर के जो चुनाव जो है एनडीए लड़ रही है। एनडीए जो है कभी भी छोटी छोटी पार्टी को इग्नोर नहीं करती। आपने इस बात को अमन जी आप देखे होंगे कि एनडीए जो है कभी भी छोटी छोटी पार्टियों को इग्नोर नहीं करती है। एक सीट 2 सीट 5 सीट में उनको खुश करना जानती है। और यही कारण है कि वह जो है आज सत्ता में कायम है, बिहार से लेकर के और केंद्र तक जो है सत्ता में कायम है। लेकिन आप देख लीजिए तेजस्वी यादव को किस तरह से दलितों को इग्नोर कर रहे हैं। इसका खामियाजा 2025 में तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। क्या चंद्रशेखर आजाद जो एएसपी उनकी पार्टी है, बिहार में अगर वो चुनाव जो है 100 सीटों पर लड़ते हैं तो क्या कुछ प्रभाव लड़ते हैं? ऐलान कर दिया 105 सीटों का, घोषणा भी कर दिया, वहाँ पर उम्मीदवार जो है खड़ा कर दिया। सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है भाई। एनडीए का तो वोट बैंक खसकने वाला है नहीं। अगर चंद्रशेखर आजाद 105 सीट पे जो है चुनाव लड़ते हैं तो डैमेज किसको करेंगे? डैमेज आपकी पार्टी होगी, डैमेज आपका गठबंधन होगा, हैं महागठबंधन होगा तो डैमेज आपको है, खतरा आपको। तो आपको तो सबसे पहले जाना चाहिए था, आपको गठबंधन करना चाहिए था। तो बीएसपी के साथ आपको गठबंधन करना चाहिए था, एएसपी के साथ आपको गठबंधन करना चाहिए था। तो इतनी बड़ी चूक क्यों कर रही है आखिर महागठबंधन को? आखिर इतनी बड़ी वोटों का जो है मुनाफा हो। महागठबंधन हम साफ साफ बता रहे हैं, तेजस्वी यादव किसी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कोई भी समाज नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी जो उनके समाज में पैरेलल में आकर जो है खड़ा हो, ठीक है, कोई भी पार्टी जो उनके टक्कर में जो है बिहार में आकर खड़ा हो, यही वह चाह रहे, इसलिए अपने साथ जो किसी गठबंधन में जो है नहीं ले रहे हैं। अच्छा, फिर चुनाव के समय में ही चंद्रशेखर आजाद को बिहार क्यों दिख रहा है?
इससे पहले वो 4 साल तक कहाँ दिखाई दे? भीम आर्मी का संगठन है, नाम सुने हैं? भीम आर्मी उनका संगठन चलता है। हम्म, ऐसा आप बता दीजिए कि जहाँ पे शोषित वंचित पे जो है पीड़ित दलित पे जो है अत्याचार हुआ हो और उनका जो है भीम आर्मी संगठन जाने का काम नहीं किया हो। ऐसा कोई भी ऐसा बिहार में जो है ऐसा कोई भी कहीं पे जो दलित अत्याचार, दलित एट्रोसिटी, पिछड़ा एट्रोसिटी में जो है आप ऐसा बताइए कि जहाँ पे भीम आर्मी नहीं गए, आप बता दीजिए एक भी जगह आप खोज करके। हम मान जाएंगे कि उनकी जो है पार्टी बिहार में काम नहीं कर रही थी। भाई आप कैसे कह सकते हैं जिनकी पार्टी, जिनकी संगठन यहाँ पे काम कर रही हो? हाँ, मानते हैं कि थोड़ी उनकी पार्टी में जो है ढिलाई चल रही है, लेकिन उनका संगठन तो मजबूत से जो है काम कर रहा है। और आप जनता किस लिए वोट करती है? हमारे दुख सुख में हमारा साथ हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद के जो संगठन है भीम आर्मी, वो तो हमेशा दुख सुख में साथ रहा है सबका, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, सबके साथ जो है हमेशा कदमों में कदम मिलाकर चला है, हमेशा जो है खड़ा रहा है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जो है एक बैग जो चुनाव के समय जो है लॉन्च होती है? तो इसमें जो है बीएसपी भी बड़ी स्तर की पार्टियां हैं, वो भी जो है चुनाव के समय ही जो है सामने दिखाई देती है। बीएसपी का तो खैर कह नहीं सकते। बीएसपी जो है ठीक है, अपनी पार्टी जो है अपने विस्तार कर रही है, धीरे धीरे जो आगे चल रही है, हालांकि जिस तरह से चाहिए उस तरह, लेकिन जो इनका संगठन है भीम आर्मी, वह तो काम कर रहा है। हाँ, देखिए महागठबंधन में हो गए, वो दलितों के बोलते हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं, एएसपी अलग से दलितों का आवाज़ उठा रहा है, बीएसपी अलग से दलितों का उठा रहा है, एनडीए अलग से दलितों का आवाज़ उठा रहा है। तो दलितों का जो है इतना जगह बंटवारा क्यों? नुकसान बिहार के लिए नुकसान नहीं हो सकता? बिल्कुल नुकसान हो सकता है, बिल्कुल नुकसान हो सकता है। लेकिन दोनों को चाहिए कि हम लोग जब साथ चले, जब सबसे पहली बात यह भी समझना पड़ेगा अमन जी कि जब दलित नेता दोनों एक साथ नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव भी सोचते हैं कि हम इनको क्यों गठबंधन में ले। बात यह भी है कि यूपी में जब ये लोग साथ में नहीं हैं, आप एएसपी की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए, दोनों में अलग अलग जो है बहुत जो है बहुत दूरियाँ देखने को मिलती है। यूपी वाली मॉडल देखकर जो है तेजस्वी यादव हो सकता है काज नहीं, उससे भी जो है यहाँ पे नाखुश हो तेजस्वी यादव कि जब ये लोग दलित जो है आपस में नहीं बन पा रहा है तो फिर हमसे क्या बन पाएगा? बड़ी आबादी यूपी में, वहाँ पर एक नहीं है तो बिहार में भी क्या कर पाएंगे? बात यह भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव को दोनों में से किसी एक के साथ गठबंधन करना चाहिए। इससे जो है दलित समाज का जो वोट बैंक पर जो है काफ़ी उनका गहरा प्रभाव पड़ेगा और वोट बैंक जो है उनको काफ़ी लाभ पहुंचाने वाला दलित समाज का। एक सवाल यह भी है कि क्या एनडीए में अगर एएसपी अगर शामिल होती है, बिहार की बात करें तो क्या ऐसा संभव है कि एनडीए में शामिल होगी नहीं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का आपने तमाम तरह का वीडियो देखा होगा, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हम एनडीए के साथ कभी नहीं जा सकते। उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था कि जिस दिन आपका बेटा गले में चैन हैं, सोने का चैन और हाथों में अंगूठी पहनने लगे, अपने अंगुलियों में अंगूठी पहनने लगे, तो उस समय समझिएगा उसका जमीर जो है बिक गया, आपके नेता का जमीर बिक गया, वह आपका नेता नहीं रहा। वह उनका स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था। और आज तक आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी अपने गले में जो है सोने का चैन और अंगुलियों में अंगूठी नहीं पहनते हैं। तो यानी एनडीए के साथ कभी नहीं जा सकते? एनडीए के साथ कभी नहीं जा सकते। उनका यह स्टेटमेंट बहुत पहले से क्लियर, एकदम कट क्लियर रहते हैं कि हम एनडीए में जो कभी शामिल नहीं हो सकते हैं, भाजपा का हम साथ नहीं दे सकते हैं। जो संविधान के साथ हमारे दलित वंचित हक को जो है कुचलने का काम कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहा है, हम उनके साथ हम कभी नहीं जुड़ सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी का जो है बिहार में कोई प्रभुत्व दिखाई पड़ता है आपको? प्रभुत्व नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, हैं? लेकिन आप देख सकते हैं वोट बैंक भी तो आप देखिएगा, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप वोट बैंक भी तो देखिएगा। वोट बैंक भी कोई चीज़ होती है भाई। 15 से 20% है दलितों, 15 से 20% दलितों की आबादी है, उसके बाद आपका वोट कट जाएगा तो फिर कहाँ जाइएगा आप? तो इतनी बड़ी पार्टियों को जो है फिर गठबंधन क्यों नजरअंदाज कर रही है? तो वही तो तेजस्वी यादव को हमको समझ में नहीं आता, तेजस्वी यादव क्यों इग्नोर कर रहे हैं इस तरह से? राहुल गांधी को भी यह बातें सोचनी चाहिए थी। राहुल गांधी को भी यह बातें सोचनी चाहिए थी। राहुल गांधी को भी यह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बहन कौड़ी मायावती को, चंद्रशेखर आजाद जी को पार्टी में गठबंधन में लाना चाहिए, चुनाव साथ में लड़ना चाहिए। अगर ये 105 सीटों पर लड़ने की बातें कही हैं, अगर सीटें मान लिया जाए कि अगर नहीं आई तो फिर अगला कदम क्या होगा एसपी का? 105 सीट आए या ना आए, चंद्रशेखर आजाद का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा दलित समाज में। और खास करके अब ओबीसी में जो है धीरे धीरे उनका पैर जो है पसार रहे हैं और लगातार सबके मुद्दों को, चाहे दलित समाज का हो, चाहे तो जनरल कास्ट के बहन बेटियों का भी क्यों ना हो, सबका मुद्दा जो उठाने का काम करे। इस तरह से लगातार युवाओं में जो है लगातार चंद्रशेखर आजाद का क्रेज बढ़ता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं कि जल्द ही केंद्र से लेकर के और जितने भी राज्य हैं उसमें पंचम जो उनका पार्टी लहराएगी, यह दिन दूर नहीं, आप याद कर लीजिए अमन जी। अच्छा, बिहार में आखिर दलितों का असली नेता कौन? किसको आखिर बिहार के दलित नेता अपना माने? जो बिहार के जो दलितों के जो है दुख सुख में साथ हो, चिराग पासवान जीता रहा। चिराग पासवान, बताइए तो कहीं के दिन गए हैं तो दलित कहीं पे जो है घटना हुआ, कहाँ पर के दिन गए हैं चिराग पासवान, बता दीजिए तो नहीं। मंत्री हैं भाई, मंत्री हैं तो उससे क्या हो गया, वो नहीं जाएंगे?
मंत्री हैं तो आप जनता से अलग हो गए क्या? आपको जनता चुन के नहीं भेजी क्या? हैं? मंत्री हैं तो आपको जनता चुन के भेजी है ना। जनता के सुख दुख में साथ रहिए। अरे सबका दुख सुख में जो आपके समाज के उसका साथ रहिए। कोमल पासवान का क्या हुआ? क्या हुआ कोमल पासवान का? क्यों नहीं गया? आपके पार्टी का जो लोग निकला उसको आप जो है आप साथ देने का काम किए। काहे नहीं उसको जो है अरेस्ट करवाया, बढ़िया से जो उस पर कार्रवाई किए। दलितों का नेता नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है दलितों का नेता। तो दलितों का नेता कैसे हो जाएगा? एनडीए ने उसको जो है अच्छी जगह दी। वो तो मोदी का हनुमान है, दलित का नेता कैसे हो गए? और आपको लगता है कि जो मोदी का हनुमान हो दलित का नेता हो सकता है? आप ही बताइए, आप बताइए इस पे। आपको लगता है कि दलित समाज किसी को एक्सेप्ट करेगा जो मोदी का हनुमान भी हो और अपने आप को दलित का नेता ही बताए? चलिए, तो इनका आखिरी तौर पे जो है मतलब दलितों का नेता हम चंद्रशेखर लास्ट में यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को जो है सब लोग को मिल करके और यह तय करना चाहिए और एएसपी बीएसपी को जो है चंद्रशेखर यादव की पार्टी जो है बहनकुमारी मायावती की पार्टी को है उनको गठबंधन में ला करके चुनाव लड़ना चाहिए। इससे जो उनको काफ़ी जो है परिणाम मतलब कि पॉजिटिव रूप में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से पूरे महागठबंधन को अगर इस बार बिहार चुनाव में आगे निकलना है तो जो है एएसपी बीएसपी दलितों की जितनी पार्टियां हैं उनके साथ महागठबंधन करनी पड़ेगी। इन तमाम मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।